गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 13 of class 5th science book. The chapter name is rocks, mineral and soil. तो हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। विच वन इज दिस वन इज composition of soil. Soil is a mixture of mineral particles of different shapes and sizes. Soil जो है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल पार्टिकल से का मिक्सचर होती है और ये क्या होती है डिफरेंट साइजेस और शेप में। इट ऑल्सो इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स, एयर एंड वाटर। इसमें सॉइल में क्या क्या और कंसिस्ट होता है? डिकेइंग प्लांट्स, डेड एनिमल्स, इवन के एयर और वाटर को भी हम सॉइल में ही कंसिस्ट कर रखते हैं। Soil may vary from one part to the earth to another, but is generally consists of 5 main components. Soil जो है हम धरती के और हिस्सों को भी मानते हैं, बट इसे हम 5 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। These are soil particles. ये soil particles जो कौन कौन से हैं? Sand, gravel, clay, humus, water, moisture, minerals and air. Various organisms like earthworms, snail, insect and other microorganisms like bacteria and fungi also found in soil. छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिज्म है जो हमें सॉइल में मिलते हैं, जैसे कि स्नेल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगाई, फंगी और बैक्टीरिया जो है हमें सॉइल में मिलते हैं। अमंग दीज अर्थवॉर्म्स वेरी हेल्पफुल टू द सॉइल। इवन कि जो हमारा अर्थवॉर्म है, इंसेक्ट है, वो हमारी सॉइल के लिए काफी यूजफुल है। दे वरी इन सॉइल, टर्न इट एंड सो मेक इट लूज। ये क्या होते हैं? ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और बाहर जब मिट्टी के बाहर निकलते हैं मॉइस्चर आने पे, तो हमारी जो सॉइल है उसे टर्न करते हैं और लूज करते हैं। नॉट ओनली दिस, देयर मूवमेंट हेल्प टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट वर प्रेजेंट डीपर इन द सॉइल टू द सरफेस। ये सिर्फ ना कि ये सिर्फ एक काम करते हैं कि जब ये धरती को टर्न करते हैं, लूज करते हैं, तो धरती के अंदर जो काफी गहरे सतह पे न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं, उनकी सॉइल के ऊपर की सतह पे लेकर आते हैं। दिस improves the fertility of soil and helps in plant growth. ये क्या करती है? यही जो प्रोसेसिंग वाली इम्प्रूवमेंट करती है सॉइल की फर्टिलिटी को और इवन की प्लांट ग्रोथ में भी हेल्प करती है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज फार्मर फ्रेंड। इसकी इसी नेचर की वजह से इन्हें फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है। Beside these, microorganisms like bacteria and fungi also help in complete breakdown of dead plants and animals. इसके अलावा फंगाई और बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से पैदा होते हैं, वो भी सॉइल कंप्लीटली ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होते हैं। दिस प्रोसेस रिलीज मिनरल्स बैक टू द सॉइल, थस एनहांसिंग द फर्टिलिटी। ये प्रोसेसिंग भी जो होती है, प्रोसेस होती है, ये भी मिनरल की जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं उन्हें इनहेंस करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। Next topic is soil erosion. Natural factor like strong wind, rain, running water at the top layer of soil is often blown or carried away. कुछ नेचुरल फैक्टर होते हैं जैसे हवा, पानी, बारिश, रनिंग वाटर जो होता है, ये पानी की सतह को मिट्टी की सतह को, सॉइल की सतह को अपने साथ बहा के ले जाते हैं। दिस रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय विंड, वाटर और अदर फैक्टर इज नोन एज सॉइल erosion. इसी तरह टॉप फर्टाइल सॉइल का एक कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं नेचुरल, उनके द्वारा कैरिड अवे करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सॉइल erosion. Soil erosion result in loss of soil fertility which makes a land unsuitable for farming. Soil erosion कारण बनता है जिससे पानी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और लैंड जो है अनसुटेबल हो जाती है फार्मिंग के लिए। दिस अफेक्ट द फ्लड अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। यही कारण बनती है कुछ स्पेशल पर्टिकुलर रीजन में बारिश, फूड एबिलिटी की। यह हमारा सॉइल साइकिल है। ऑब्जर्व दिस। So go with flashback. Rocks are made of minerals. Rocks किससे बनती हैं? मिनरल से बनती हैं। On the basis of formation, rocks are of three kinds: igneous, sedimentary and metamorphic. फॉर्मेशन के बेस से रॉक को हम 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं: सेडिमेंट्री, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक।
ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमन इग्निशियस रॉक ऑन द अर्थ क्रस्ट में सबसे कॉमन इग्निशियस रॉक की जो काइंड है वो है ग्रेनाइट। मिनरल्स आर फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट में। डेंटिस्ट यूज पाउडर पिमिक फॉर पॉलिशिंग अवर टीथ। डेंटिन पिमिक पाउडर को टीथ की पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस विच में हैव सिंपलर और कॉम्प्लेक्स इन फॉर्म। मिनरल जो है नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही फॉर्म में मौजूद होती है। सोइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सोइल वेदरिंग ऑफ रॉक से परफॉर्म्ड होती है। All living things get air, water, food and shelter from the environment। जितनी भी लिविंग बींग्स है वो एयर, वाटर और शेल्टर जो है हमारे इन्वायरमेंट से कंटेन करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर मिनरल्स फाउंड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। कोल और पेट्रोलियम जो है मिनरल से पैदा होते हैं और लिविंग बींग्स इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। So please stay with us. Thank you.